हेलो एवरीवन, होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, प्लेनार मैकेनिज्म एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे और आज इस चैप्टर का एंड कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कल से, यानी कल से या मे बी परसों से, क्योंकि कल दिवाली है, उसके बाद से हम चैप्टर नंबर 2 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। ओके, fine. So let's start with our session. So this is a 50 important question series of theory of machine. इसका टॉपिक जो चल रहा था वो हमारे चल रहा है प्लेनार मैकेनिज्म। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा कोटेशन है, या आप इसे देख के समझ सकते हैं कि अनसक्सेस पीपल्स व्हाट दे डू, they take burdens. What successful people do, they make the stairs and achieve their goal. Okay, so हमें भी यही करना है, अपने फेलियर को से सीख कर हमें आगे बढ़ते रहना। ओके, फाइन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लॉग्ड चेन satisfies equation. What? Logged chain satisfies equation n is equals to 2p minus 4 and j is equals to 3 by 2 n minus 2. So only equation 2 satisfies both the equation, doesn't satisfy both the equation. So sir ये हमने पहले भी लास्ट वीडियोस में देखा है कि फॉर काइनेमेटिक चेन हैविंग लोअर पेयर्स ओनली, जो भी लोअर पेयर्स रहते थे, तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन मिले थे, n is equals to 2p minus 4 and j is equals to 3 by 2 n minus 2. इसमें लॉग चेन की कंडीशन तभी बनती थी जब LHS इज ग्रेटर देन RHS होगा, ठीक। लेकिन ये जो इक्वल्स टू वाला जो कंडीशन आता है यहाँ पर, वो होता है फॉर कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म, ठीक है। कंस्ट्रेंट चेन के लिए होता है, कंस्ट्रेंट चेन के लिए। ओके, सो क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे? सो डजंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए हम लॉग चेन का एक एग्जांपल भी ले सकते हैं अगर हमें चेक करना है। वो एग्जांपल होगा ट्रस। फाइन, अगर हम ट्रस में देखें, सो वी हैव नंबर ऑफ लिंक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड जॉइंट इज इक्वल्स टू आल्सो 3. सो पुट दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन और नंबर ऑफ पेयर्स इज आल्सो 3. सी ऑल 3 आर टर्निंग पेयर्स। फाइन, अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 देखा तो LHS इज इक्वल्स टू वैल्यू n है, 3 है, और RHS देखते हैं 2p मतलब 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 2 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, यानी n इज ग्रेटर देन 2, सो LHS इज ग्रेटर देन RHS. सिमिलरली अगर हम ज्वाइंट के लिए देखें, ज्वाइंट इज इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड देख रहे हैं 3 by 2 इंटू 3 माइनस 2. अगर हमने 9 by 2 माइनस 2 के दिया तो ये हो गया 4.5 माइनस 2 मीन्स 2.5, विच इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2.5, मीन्स ये लॉग्ड चेन है, फाइन. सो राइट आंसर इज डी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. फाइन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नो, रोलर बियरिंग इज अ स्फेरिकल पेयर, हायर पेयर, लोअर पेयर या सिलेंड्रिकल पेयर? सर रोलर बियरिंग या बॉल बियरिंग, दोनों, बॉल बियरिंग या फिर रोलर बियरिंग, दोनों किसके एग्जांपल होते हैं? हायर पेयर के. फाइन, हायर पेयर के और कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? सर गियर अरेंजमेंट जो होता है, उसके बाद जितने भी आपके रोप एंड बेल्ट ड्राइव हो गए, कैम एंड फॉलोवर अरेंजमेंट, उसके अलावा आपने देखा कि कोई भी पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क, ओके, these all are the roller and ball bearings are also the example of the higher pair. Fine, so here right answer will be option number B. Now next question. One of the following mechanism is not the exact straight line mechanism. सर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं. अगर हम देखें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म,
सर इसे अगर आपने याद रख लिया ना तो आपका जो इनएग्जैक्ट जो होते हैं ना स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, वो आपके आंसर पता चल जाते हैं। पहला होता है पेसिलियर मैकेनिज्म, ठीक, पेसिलियर मैकेनिज्म, फाइन। सेकंड इज हार्ट एंड थर्ड इज स्कॉट रसेल, ठीक, स्कॉट रसेल, फाइन। इसमें कितने लिंक्स होती हैं? 6 लिंक्स होती हैं। इसमें 8 लिंक्स प्लस 10 रिवॉल्यूट जॉइंट्स, फाइन, फाइन। So right answer will be not exact straight line mechanism. So right answer will be option number A, fine, option number A will be right answer. अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो ना तो 1.25x स्पीड से देखा करो। इससे आपका एक तो टाइम सेव होगा और आप इजीली सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस स्पीड में अगर देखने से आपका टाइम मोस्टली सेव हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड भी नहीं रहती, फाइन। तो हमेशा मैं भी जो कभी वीडियो देखता हूँ ना तो ये 1.5, इवन मैं तो मूवी भी इसी स्पीड में देखता हूँ क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए और मेरा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, फाइन। सो ये हमेशा अपना टाइम ज़रूर बचाए, फाइन, टाइम अपना ज़रूर सेव करें, फाइन, ओके, ओके सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन? सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सर हैंड पंप, यस होता है। ओल्डम्स कपलिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल एंड स्कॉच चॉक, सर ये तीनों जो है ना डबल स्लाइडर क्रैंक के क्या है? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन है, डबल स्लाइडर के इन्वर्जन है, फाइन। सो राइट आंसर विल बी, कौन सा इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर का? सो हैंड पंप विल बी राइट आंसर, आंसर ए विल बी राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नी ज्वाइंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हैज डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम? नी ज्वाइंट, सर घुटना आपका केवल एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है ना सर, कहीं 2 और 3 और कोई भी डायरेक्शन में नहीं घूम रहा। ये तभी आएगा जब आपको ऑर्थराइटिस हो जाए, फाइन, अदरवाइज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है, फाइन। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन, सर इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन में कौन सा मैकेनिज्म होता है? पहले तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, वी ऑल नो दैट, लेकिन कौन सी लिंक अगर फिक्स होती है? लिंक अगर 1 हमने फिक्स कर दी तो हमें दो इन्वर्जन मिलते हैं। एक हमें मिलता है इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, एक मिलता है हमें क्या? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेशन के लिए हमारी जो इनपुट लिंक होनी चाहिए, कंप्रेसर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इनपुट लिंक जो होगी एंड आउटपुट लिंक अगर बात करते हैं, सो हमारा कंप्रेसर कंप्रेस करना है तो हमारा आउटपुट कहाँ होगा? इनपुट हमें कहाँ देना पड़ेगा? हमें पिस्टन में, पिस्टन में हम इनपुट देंगे तभी तो कंप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग इंजन में इनपुट, हमारा इनपुट लिंक कौन सी होगी? क्रैंक, क्रैंक विल बी इनपुट लिंक, फाइन। इसमें इनपुट लिंक क्या होगी? इनपुट लिंक क्या होगी? पिस्टन होगी, फाइन। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। सो मैकेनिज्म यूज इन द इंटरनल कंबशन इंजन, मैकेनिज्म यूज इन द इंटरनल कंबशन इंजन, ओके सर। सो मैकेनिज्म यूज इन द इंटरनल कंबशन इंजन, क्या क्रैंक मैकेनिज्म यूज होता है? नहीं सर, ऐसा आपने मैकेनिज्म पढ़ा गया? नहीं पढ़ा। स्लाइडर मैकेनिज्म नहीं। सो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यस, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म तो हमने पढ़ा था। और इनपुट लिंक हमारा जब क्रैंक होता है तो हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिल जाता है, जब हमारा इनपुट लिंक हमारा पिस्टन होता है तो हमें क्या मिलता है? कंप्रेसर मिल जाता है। हाँ सर, इस चीज को थोड़ा सा बेटर वे में एक बार समझते हैं। ये थोड़ा सा या सर थोड़ा सा इशू हो गया था, फाइन। तो हम ये देख रहे थे कि अगर इनपुट और आउटपुट लिंक का एक अरेंजमेंट देख रहे थे, फाइन। सो अगर हमारा ये है क्रैंक, दिस इज कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज व्हाट? पिस्टन, फाइन।
दिस इज द अरेंजमेंट नो. हमारा वन लिंक फिक्स्ड हो गया, सेकंड इज दिस क्रैंक, थर्ड इज कनेक्टिंग रॉड एंड फोर्थ इज दिस पिस्टन. फाइन. अगर आईसी इंजन, if we take this is an IC engine, fine, so I will consider a input link and one is output link. Fine. ये sometimes पूछ सकता है. So input link, इसमें हम क्या देते हैं, देखो IC इंजन में हमें यहाँ से फ्यूल मिलता है, सॉरी या ओके, इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक. देखिए क्या होता है कि अगर हम इंजन इसे कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पर फ्यूल सप्लाई करते हैं. फ्यूल सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फ्यूल सप्लाई करते हैं, ओके या फ्यूल सप्लाई करते हैं तो हमें ये स्लाइडर जो होता है वो पुश, हमें इनपुट कहाँ मिला, इनपुट लिंक विल बी लिंक 4. फाइन. लिंक 4 विल बी आर इनपुट लिंक. सो हमें आउटपुट क्या मिला, हमारा क्रैंक क्या होता है, रोटेट कर जाता है, तो हमें लिंक 2 विल बी आउटपुट लिंक. फाइन. लेकिन हमारा कंप्रेसर जो होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. कंप्रेसर में क्या होता है, हम क्रैंक को रोटेट कराते हैं, सो दैट यहाँ पर जो हमारा कंप्रेस जो फ्लूइड वगैरह है वो कंप्रेस हो पाए. फाइन. तो हमारा इनपुट लिंक क्या हो गया, यहाँ पर लिंक 2 इज आर इनपुट लिंक एंड आउटपुट लिंक इज लिंक 4. फाइन. सो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. फाइन. तो यहाँ पर मैंने एक मिनट, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये कर दिया. दिस इज व्हाट आउटपुट लिंक, दिस इज व्हाट आउटपुट लिंक. यहाँ मैंने मेंशन किया है क्या, आउटपुट लिंक. व्हाट, दीज आर आउटपुट लिंक. फाइन. सो दिस इज द कंप्लीट थिंग. ठीक. इनपुट लिंक के लिए हमारा इनपुट लिंक कौन सा होगा, पिस्टन होगा आईसी इंजन के लिए, और आउटपुट लिंक कौन सा होगा, हमारा क्रैंक होगा. रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हमारा इनपुट लिंक कौन होगा, क्रैंक होगा, और आउटपुट लिंक कौन होगा, पिस्टन होगा. फाइन. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द पिस्टन is converted into rotary motion by the rectilinear motion of the piston is converted by the converted into the rotary motion. सर इधर ही देखिए आप, हमारा जो रोटेशन है और यहाँ पर स्लाइडिंग मिल रहा है, हमारा रोटेशनल मोशन है, यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन मिल रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ विच लिंक, सर यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है इसीलिए मिल रहा है. यहाँ क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, तो कन्वर्ट कौन कर रहा है, इस रोटेटरी मोशन को रेक्टिलिनियर में और रेक्टिलिनियर को रोटरी में कौन कर रहा है, सर ये कर रहा है कनेक्टिंग रॉड. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इज, मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इज. सर यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर पूछ दिया है. वी नो ना हाउ मेनी मिनिमम लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन. सो हमें पता है कि n इज इक्वल टू 2p माइनस 4. वी नो कि लिंक हमारी कितनी होगी, 4 होगी, पेयर हमें निकालना है, तो 2p माइनस 4 प्लस 4 कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p. हाउ मैनी, 4. सो 4 पेयर्स, 4 आर द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स रिक्वायर्ड इन अ काइनेमेटिक चेन. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4D. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर आर L number of links in a mechanism, then the number of possible inversions would be. सर ये पता है कि जितना हमारे links होंगे उतनी हमारे inversions मिलेंगे. Fine. So here L links are given, so number of inversions will be also N. So right answer will be option number A. Option number A. Fine. Next question. See. See this may increase. Okay, all right, fine. See the two link system, you notice the word two link system. Fine. Shown in the given figure is constrained to move with planar motion. सर ये 2D अरेंजमेंट है, 2D डायग्राम दिया है. इट पजेस x एक्सिस एंड y एक्सिस, और हमें ये अरेंजमेंट दिया है. सर इसमें जो काइनेमेटिक, ये क्या है, ओपन चेन है. कैसी चेन है, ये ओपन चेन है.
इन 2D, फाइन, ओपन चेन है इन 2D, फाइन, ये ओपन चेन है इन 2D। सो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें हमें निकालना है। सो व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर, 3L माइनस 2J, 3L माइनस 2J, फाइन, 3L माइनस 2J। तो इसमें आंसर कितना आएगा, हमारी लिंक कितनी हो गई 2, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 3 2 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सर ये ओपन, इसे आप लर्न कर लेना, क्या कर लेना, लर्न कर लेना। ओपन चेन, ओपन चेन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3L माइनस 2J, फाइन, इतना है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, match list first with list second, select the correct answer using the code given below the list 1 and list second, cam and follower, screw pair, 4 bar mechanism, degree of freedom for of planar mechanism। सर ये दिया है, हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ये लिस्ट 1 का ए, कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर के साथ किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। कैम एंड फॉलोवर में प्रेशर एंगल की डिफाइन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3, तो ये दो एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस। नाउ बी में है 4 and 2, बी स्क्रू पेयर है, स्क्रू पेयर हैविंग हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर 1 सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सर तो रिमेनिंग को भी देख लेते हैं। 4 बार मैकेनिज्म में हम कौन सी लिंकेज यूज करते हैं, सॉफ्ट लिंकेज 2 हो गया। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ प्लेनार मैकेनिज्म किससे निकालते हैं, कर्ट्ज़बैच का गुरु कौन होता है, ग्रूबलर्स रूल। तो ग्रूबलर्स रूल हम यूज करते हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनार मैकेनिज्म के लिए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, यूपीपीएससी एई में आया है 2016 में। फाइन, अ रॉड ए बी लेंथ 1 मीटर इज स्लाइडिंग, सर नोटिस द वर्ड इज स्लाइडिंग एज शोन इन द फिगर, फिगर यहाँ पर नहीं आया। एट एन इंस्टेंट व्हेन द रॉड मेक्स 60 degree angle with the horizontal plane, the downwards velocity of point A is 1 meter per second. What is the angular velocity of the rod at that instant? Okay, all right. सर यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम दिया था होगा, ये एक लिंक है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो, फाइन। अब ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। द रॉड, ये 1 मीटर की लेंथ है, 1 मीटर इज गिवन, 1 मीटर की है। रॉड ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्लाइडिंग एज सो इन द फिगर एट एन इंस्टेंट व्हेन द रॉड मेक्स 60 डिग्री, सर 60 डिग्री ये बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन से। द डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, सी सर यहाँ पर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड वेलोसिटी लग रही है। सर ये जब स्लाइड करेगा तो कुछ ऐसे करेगा, सॉरी ये डाउनवर्ड स्ट्रेट आएगा, फाइन, थोड़ा सा बना लेना। सो ये जैसे डाउनवर्ड आएगा तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट दैट इंस्टेंट, तो हमें बताना है कि ओमेगा ऑफ ए बी बताना, ओमेगा ऑफ क्या बताना, ए बी बताना। ऑल राइट सर, जब ये स्लाइड करेगा तो ये भी स्लाइड करेगा, इसकी यहाँ पर वेलोसिटी होगी वी बी, और ये क्या होगा, वी ए होगा, ठीक। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन we have VA is equals to 1 meter per second, they have given a linear velocity is given, all right, और हमें निकाला एंगुलर वेलोसिटी। सर यहाँ पर एक आई सेंटर का कॉन्सेप्ट लगेगा, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट वेयर विल बी द आई सेंटर ऑफ दिस लिंक। सर किसी भी प्रिज्मेटिक पेयर, किसी भी स्लाइडिंग पेयर का आई सेंटर ऑलवेज लाइज एट द इन्फिनिटी परपेंडिकुलर टू द स्लाइडिंग डायरेक्शन ऑफ द स्लाइडिंग वेलोसिटी, ठीक है ना। जो डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग है उसके हमेशा परपेंडिकुलर एट इन्फिनिटी समवेयर वी डोंट नो। यहाँ पर भी सिमिलर चीज होगी, समवेयर वी डोंट नो, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन मिला ना, इट इज द आई सेंटर पॉइंट। दोनों में प्रिज्मेटिक पेयर में हमने क्या करा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर डालो, और ये वेलोसिटी दिया था इसके परपेंडिकुलर डालो, जहां पर ये इंटरसेक्शन आ रहा है वही उसका आई सेंटर होगा। ऑल राइट, जैसे हमें आई सेंटर पता चला ना, तो हमें ये बहुत ईजी हो गया। कैसे कि वी नो दैट अ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ नो डिस्टेंस फ्रॉम द आई सेंटर टू दैट पॉइंट। हमें वी ए दिया है, तो हम यहाँ से वी ए नो, तो आई
टू दैट पॉइंट, IP हमने बोल दिया। ये फॉर्मूला हमने कुछ लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था एक बार। सो वी हैव वेलोसिटी VA इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई अप टू A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना I से A, तो IA हो गया ओमेगा ऑफ AB इंटू IA। ऑल राइट, so velocity of A is given 1 meter per second, omega of AB we have to find it out, and IA कैसे आएगा, ये 1 मीटर गिवन था, 1 मीटर का कॉस कंपोनेंट, 1 मीटर का कॉस कंपोनेंट कॉस 60, हाउ मच इट विल बी, 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ AB इंटू कॉस 60 मतलब साइन 30 1 by 2, दिस एम्प्लॉयज ओमेगा ऑफ AB विल बी इज इक्वल्स टू 2 रेडियन per second. So right answer will be 2 radian per second. So option number A will be the correct answer. Option number A will be the correct answer. All right sir. Moving to next question. Identify lower pairs. Sir lower pairs निकालना है, कई बार हमने निकाल चुके हैं, ठीक ना। Select the most appropriate answer. Sir ball and socket. Ball and socket. All right. Lower pair होता है, ball and socket में क्या होता है, ball and socket, ठीक है ना। ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गया, तो कैसा हमें सरफेस मिलता है, तो ये लोअर पेयर का एग्जांपल हुआ। ऑल राइट, कैम एंड फॉलोवर, सर कैम एंड फॉलोवर तो कितने बार देख चुके हैं, ये हायर पेयर हो जाता है। पिस्टन एंड सिलेंडर इज ऑल्सो लोअर पेयर। ऑल राइट, सो ए एंड सी हमें लोअर पेयर निकालना था, ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। सो अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल गियर सर यूज इन एन ऑटोमोबाइल। कल हमने देखा था डिफरेंशियल क्या होता है सर, वो रियर एक्सेल में हमारा यूज होता है। यहाँ से जो एक्सेल आती है, यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल, इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल किस लिए यूज होता है सर। ये एक तो हमारे पास ट्रांसमिट पावर करता है, इंजन से हमारे ट्रांसमिट पावर करता है, टॉर्क इंक्रीज कर देता है, नो टॉर्क की वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है, टॉर्क इंक्रीज कर देता है। ओके, और टर्निंग में हमें प्रॉपर टर्निंग प्रोवाइड करता है, प्रॉपर क्या करता है, टर्निंग प्रोवाइड करता है, जर्कलेस टर्निंग प्रोवाइड करता है। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंशियल गियर, जो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल के अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल गियर होता है। ऑल राइट, डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल गियर होता है। ये यूज कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ऑल राइट, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील। ऑल राइट सर, ये तो होता ही है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द इंजन से ड्राइविंग व्हील, जो ड्राइविंग व्हील होते हैं ये दो ना, मोस्ट ऑफ द कार्स में, कुछ जो अगर मैं बात करूं बोलेरो जो 4x4 मॉडल आता था ना, उसमें 4 व्हील में पावर आती थी। ऑल राइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल रहती है उसमें जो ड्राइविंग व्हील होता है उसमें ही पावर आती है। ऑल राइट, सो ये ट्रांसमिट करता है पावर एंड मल्टीप्लाई द अवेलेबल इंजन टॉर्क वैल्यू को ही बढ़ाता है। इनेबल द व्हीकल नेगोशिएट कर्व्स प्रॉपरली, नेगोशिएट कर सके मतलब प्रॉपर टर्निंग हमें प्रोवाइड कर सके। सो ऑल राइट, सो राइट आंसर विल बी नो सर्व्स ऑल द 3 फंक्शंस। सो ये तीनों सही है ना, एज मेंशन्ड इन ABC। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये तीनों काम करता है, क्या करता है, एक तो हमारा पावर ट्रांसमिट करता है कहाँ पर, ड्राइविंग व्हील के पास, इंजन से, दूसरा हमारा टॉर्क इंक्रीज करता है, और तीसरा हमारा प्रॉपर टर्निंग प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड नो विद दैट अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, सो लेट्स सी फर्स्ट दिस प्रॉब्लम। ABCD is a mechanism with link length AB 200 mm, BC 300 mm, CD 400 mm, DA 350 mm. All right, which one of the link should be fixed for resulting mechanism to be double crank mechanism? All right सर ये एक 4 बार लिंकेज है। ऑल राइट, मैं कुछ डायमेंशन लेके नहीं बना रहा, और समवेयर एक लिंक फिक्स होती है फॉर बीइंग एट अ मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई भी लिंक अगर कोई भी मैकेनिज्म उसे तभी बोलेंगे जब उसकी एक लिंक क्या हो, फिक्स्ड हो। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि अगर हमें डबल क्रैंक चाहिए हो, क्या डबल क्रैंक तभी सर मिलता है व्हेन हमारी जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है, कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट लिंक होती है, वो अगर फिक्स हो जाए। ऑल राइट, कुछ अरेंजमेंट ऐसा मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिल जाएगा, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट लिंक होगा अगर वो फिक्स हो गया तो हमारे पास डबल क्रैंक होगा, एक ये इनपुट एंड एक आउटपुट, जो दोनों होंगी वो कंप्लीट
360 डिग्री रिवॉल्व करेंगी। ऑलराइट, तो हम उससे मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। सो विच विल बी द शॉर्टेस्ट लिंक among all these? So AB is 200, 300, 400 and 350. So shortest one is 200 mm of length, that is link AB. So right answer will be AB. When we fix the link AB, that will resulting mechanism to be a double crank mechanism. All right, so right answer will be option number D. So thank you so much. So and yeah, tomorrow is Diwali, so happy Diwali to all of you. Okay, happy Diwali to all and thank you so much. आप इस सेशन को देख रहे हैं, आप उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। कोई भी दिल में गिला शिकवा नहीं है, आप लोग बेहतर रिस्पांस दे रहे हैं, मेरे पास अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys, bye।